वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, उसका तो मन हो जाता है सभी हदों से पार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। बिखर रहा प्रकाश यहाँ दिव्य लाल सुनहरा, बंधन मुक्त अवस्था का यहाँ हो रहा अनुभव गहरा। बिखर रहा प्रकाश यहाँ दिव्य लाल सुनहरा, बंधन मुक्त अवस्था का यहाँ हो रहा अनुभव गहरा। समा के तेरी किरणों में मिल रहा आनंद अपार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। है कितनी मनमोहक यहाँ तुमसे मिलन की बेला, अतीन्द्रिय सुख का सागर ये तेरा परलोक सुहेला। है कितनी मनमोहक यहाँ तुमसे मिलन की बेला, अतीन्द्रिय सुख का सागर ये तेरा परलोक सुहेला। संपूर्ण स्वरूप की अनुभूति का ये अद्भुत संसार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। ओम शांति। आज हमारी जो तीव्र पुरुषार्थ की भट्टी चल रही है उसमें आज बहुत ही हर्ष का दिन है हमारे लिए कि हमारे बीच में गामदेवी से आदरणीय नेहा दीदी जी पधारे हैं।
वैसे तो आपके चेहरे और आपकी वाणी से ही आपका परिचय हमें मिल जाता है, फिर भी आपका परिचय मैं कुछ शब्दों में देना चाहूँगी। आप अपने बाल्यकाल से ही आप ज्ञान में हैं, आपका पूरा परिवार ही ज्ञान में चलता है। आपकी बड़ी बहन बीना बहन जी जो जूनागढ़ सब जोन इंचार्ज हैं, वहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं। आप 34 सालों से समर्पित रूप में इस बेहद यज्ञ में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और पिछले 28 सालों से गामदेवी सेवा केंद्र पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप गामदेवी सब जोन के संचालिका हैं। गामदेवी सेवा केंद्र मुंबई का सबसे पहला सेवा केंद्र है, जहां मम्मा बाबा भी रहा करते थे। हमारी आदरणीय प्रकाशमणि दादी जी के सानिध्य में पहले से यह सेवा केंद्र चल रहा है। आपने विशेष बड़ी दीदी दादियों की पालना भी ली है। हमारी आदरणीय शीलिंद्रा दादी जी, आदरणीय उषा बहन जी, रमेश भाई जी, आप सबकी पालना में पले, उनकी पालना ली। आप आर्ट एंड कल्चर विंग के जोनल कोऑर्डिनेटर हैं और स्पार्क विंग, जिसकी शुरुआत गामदेवी सेंटर से ही हुई, आदरणीय हमारे रमेश भ्राता जी के सानिध्य में। तो आप स्पार्क विंग के फाउंडर मेंबर भी हैं, कोर ग्रुप मेंबर भी हैं। आपका अति सौभाग्य है कि आप बाप दादा का रथ, जो हमारी आदरणीय दादी गुलजार जी हैं, गामदेवी में आप गामदेवी सेवा केंद्र पर ही आप स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, आप उनकी पालना में पल रहे हैं। और मैं कहूंगी कि हमारा भी बड़ा सौभाग्य है कि हम भी दादी जी की और आपकी पालना में पल रहे हैं। आपके अंदर बहुत ही अच्छी विशेष पालना का गुण है। आप में एक विशेषता है कि अपनी आप मधुर वाणी के द्वारा ज्ञान को बहुत ही स्पष्ट और सहज रीति समझाते हैं। आज भी हमारे बीच में आप एक विशेष महत्वपूर्ण विषय को लेकर आए हैं, उसको स्पष्ट करेंगे आप अपनी मधुर वाणी के द्वारा। आज का जो विशेष महत्वपूर्ण विषय है वो न्यारापन और प्यारापन। तो बहुत ही अच्छा ये जो हमारा विषय है, उस विषय को आप अपनी मधुर वाणी के द्वारा हमें सहज रीति समझाएंगे और धारणा युक्त क्लास कराएंगे, आदरणीय नेहा बहन जी। ओम शांति। संगम युग के ये बहुत सुहावने पल है, जबकि हम सभी अलग अलग स्थानों पर दूरी पर बैठे हुए भी एक दूसरे से समीप है। ऐसे समय पर सबसे पहले तो हमारे प्यारे मीठे बाप दादा का रथ आदरणीय गुलजार दादी जी की ओर से, हमारी प्यारी नीनूबेन जी की ओर से और हम सभी बहनें और भाइयों की ओर से आप सभी को हैदराबाद के विशेष बेहद परिवार को दिल से याद प्यार दे रहे हैं। विशेष खुशी तो हमें इस बात की भी आज हो रही है कि तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप के साथ हमें कुछ लेन देन करने का सौभाग्य मिला है, क्योंकि हम जानते हैं कि संगम युग पर हम सब बाबा के बच्चे भाग्यशाली है।
लेकिन मैं कहूँगी उसमें भी सौभाग्यशाली, पद्मा पदम भाग्यशाली वो ब्राह्मण आत्माएं हैं जो तीव्र पुरुषार्थ के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है ना? क्योंकि आज भी बाबा के महावाक्य हमने सुने। यही समय है जबकि परमात्मा प्यार की अनुभूति करके एक की लगन में मगन होने का हम सभी को प्राप्त है। और उसमें भी जो तीव्र पुरुषार्थी बच्चे हैं वो संगम की इस सारी बेहद की अनुभूतियां करने के हकदार बनते हैं। पुरुषार्थ को तीव्र किए बिना बाबा के समीप नहीं जा सकते हैं। यज्ञ की शुरुआत से यज्ञ पिता और यज्ञ माता ने भी शिव बाबा के डायरेक्शंस के अनुसार बच्चों से तीव्र पुरुषार्थ कराया। हम सब हिस्ट्री सुन रहे हैं। 14 साल की बच्ची हुई और बाबा ने क्या क्या पुरुषार्थ नहीं करवाए। एकांत में मौन में रखा, साधनाएं कराई, तप कराया, कर्मेंद्रियों को साधने का तप भी करवाया, मन की भावनाओं को भी श्रेष्ठ बनाने का तप भी कराया, देह से परे होने का भी तप कराया। हमारे यही तपस्या के संस्कार, हमारे यही तपस्या की भावना के वाइब्रेशंस लेकर द्वापर से ऋषि मुनि भी तपस्या करते आए। और अब तो हम संगम युग के उन सुहावने पलों से गुजर रहे हैं जिसको हम कह सकते हैं संगम युग का ये डायमंड पीरियड है। गोल्डन पीरियड तो पूरा संगम है, लेकिन वर्तमान समय डायमंड पीरियड चल रहा है। जबकि बाप दादा साथ साथ बाप दादा का रथ हमारे पूर्वज और उनके साथ साथ प्रकृति, समय सब हमें पुरुषार्थ करा रहे हैं। समय का भी तो बड़ा सहयोग है ना, कि बाह्य रीति से हम सभी को लॉकडाउन में रख करके अथाह तप करवा रहा है। तो ये समय की बलिहारी है। और यहां से संगम युग का एक नया ही सीन शुरू हो गया दुनिया के हिसाब से भी, और हम बाबा के बच्चों के लिए एक नया टर्न आ गया। जो हम बाह्य सेवाओं में कितने व्यस्त रहा करते थे ना, दिन रात तन मन धन लगाकर हम सेवाएं करते थे। समय ने हमें ये एहसास करा दिया कि अब सेवा में महान परिवर्तन चाहिए। जो आज भी बाबा ने वरदान में कहा, अब नवीनता की सेवा वो है संकल्पों की सेवा। अब ये वो सेवा है कि जिसमें हमारा बहुत थोक में भाग्य बन रहा है, बनना है, लेकिन उसके लिए हमारी स्थिति इतनी महीन होनी चाहिए। महीन स्थिति महीन सेवा कराएगी, महीन प्राप्तियां कराएगी। तो इस विशेष सेवा के लिए, जिसको हम मनसा सेवा कहते हैं, हम सबको अब
तैयार होना पड़ेगा। और इसलिए आज की जो मुख्य टॉपिक की धारणाएं हैं, न्यारा और प्यारेपन की स्थिति बहुत आवश्यक है। हमारे सामने हमारी दादियाँ हैं, हमारे यज्ञ पिता, यज्ञ माता। अगर हम उसको ही देखें कि इतने बड़े बेहद के ब्राह्मण परिवार के वो प्यारे बन करके रहे, बहुत बड़ा विषय है ना, सबका प्यारा बनना। हम सब छोटे छोटे संगठनों में रहते हैं तो हमें पता है कि संगठन में कितनी बातें आती हैं। चाहे कोई लौकिक में रहता है या अलौकिक परिवार में रहता है, एक एक आत्मा को संतुष्ट करना और सबके साथ में रह कर के मुझे स्वयं को संतुष्ट रखना, जो आज कहा बाबा ने, संतुष्टता की प्राप्ति ही ब्राह्मण जीवन की सबसे बड़ी देन है। इस संतुष्टता की अनुभूति के लिए हमें चाहिए सबका प्यारा बनना है। और प्यारा बनना इतना सहज तो नहीं है ना। सबको हम संतुष्ट जब रख पाएंगे तब तो हम प्यारा बन पाएंगे। लेकिन इस मंजिल पर कौन आत्मा सफल होगी? उसका जवाब है जो जितना न्यारा होगा। ये न्यारापन क्या है और कैसे लाया जाए? हमारी आदरणीय प्यारी गुलजार दादी जी हम सारे ब्राह्मण परिवार के लिए प्रेरणा स्रोत है। हम तो ये कहेंगे कि हमारे लिए एक आईना है, जिस आईने के द्वारा हम स्वयं को भी देख पाते हैं और हमारे पुरुषार्थ के मार्ग को भी हम देख सकते हैं। हमारी सभी दादियों ने स्वयं को अपनी स्थिति से, स्वयं को अपने देह भान से इतना न्यारा किया, ऐसी न्यारी स्थिति बनाई जैसे कमल का फूल। कमल के फूल को हम गंदे पानी में देखते हैं, क्या उस पर कभी चींटे नहीं आते होंगे? जरूर आते होंगे। फिर भी वो कैसे स्वच्छ रह सकता है? अपनी रचना उसने ऐसी बनाई है कि चाहे कितने भी गंदे पानी के छींटे क्यों न उड़े, वो तो पंखुड़ियों से फिसल जाने हैं, तुरंत के तुरंत ठहर नहीं सकते हैं। इसी प्रकार हम संगठन में रहते हैं, अनेक प्रकार की आत्माओं के स्वभाव संस्कारों के बीच में रहते हैं, कलयुगी वातावरण के बीच में रहते हैं, फिर भी हम न्यारा कैसे रह सके? हमें अपनी स्थिति को ऐसी बनानी पड़ेगी जो बातों का, परिस्थितियों का, समस्याओं का छींटा तो जरूर लगेगा। ब्राह्मण जीवन रूपी नाव को सब मिलके हिलाएंगे तो जरूर, लेकिन कमल की पंखुड़ियों की तरह वो हमारी स्थिति को हिलाए नहीं, हमारे मन और बुद्धि को दूषित न करे, विचलित न करे। ऐसा न्यारापन लाने के लिए हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अनेक प्रकार के न्यारेपन है, लेकिन ये सारे न्यारेपन एक ही न्यारेपन से आ जाएगा,
और वो न्यारापन है अपने देह से न्यारा बनने की निरंतर की प्रैक्टिस। जो आत्मा जितना अपने देह से न्यारा बनना जानती है वो अपने देह भान से न्यारी बनती है। बस एक ही पुरुषार्थ है। जितना मैं अपने देह के भान से न्यारी बन गई सब से न्यारे बन जाएंगे। और ये न्यारापन स्वतः प्यारापन लाएगा। देखो बाबा हम सबका पिता है ना। परमात्मा भगवान सबका प्यारा है क्योंकि वो निराकार है, सदा विदेही है। मुझे भी सबका प्यारा बनने के लिए पहले उस निराकारी स्थिति का गहराई से अनुभव करना पड़ेगा। प्यारे यज्ञ पिता ने शुरुआत से ही यही तो पाठ पक्का किया। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। किया ना। हम ब्रह्मा बाबा के पुरुषार्थ की अलौकिक गाथाएं सुनते हैं। बाबा ने लिख लिख के पक्का किया। ज्ञानी ज्ञान मार्ग में आने से पहले अज्ञान भक्ति मार्ग में जब बाबा थे तभी भी बाबा रोज डायरी लिखते थे। अपना दरबार लगाते थे। ज्ञान मार्ग बाबा के अवतरण के बाद तो बाबा ने जैसे कि इसको अपना आधार बना लिया। अकेले अकेले बाबा एकांत में बैठ जाते थे और अपने से ये पाठ पक्का करते थे। दीवारों पर लिखते थे, डायरी में लिखते थे, सबको ये अभ्यास दिया करते थे। जब हम अव्यक्त मुरलियाँ पढ़ते हैं तो बाबा ने ब्रह्मा बाबा के और यज्ञ की शुरुआत के बच्चों के पुरुषार्थ को स्पष्ट किया है। एक अव्यक्त महावाक्य में बाबा ने कहा कि जैसे यज्ञ की शुरुआत में इतना आत्मा का पाठ पक्का होता था कि सब एक दूसरे को हे निज आत्मन ऐसा कह के बुलाते थे। हे निज आत्मन, एक दूसरे को। आप सोचो कितना गहरा पुरुषार्थ बाबा ने करवाया होगा कि एक दूसरे को आत्मा कहकर बुलाना। दूसरा पुरुषार्थ बाबा ने कहा कि बच्चे सिर्फ अपने को बिंदी समझ के बैठो। मैं बिंदी हूं, मैं बिंदी हूं। सामने बिंदी बाबा को देखो और बस देखते रहो। इसी अवस्था में आप घंटों बैठ सकते हो। क्या ये प्रैक्टिस हमने की है? ये मूलभूत पुरुषार्थ है। आगे बाबा ने कहा, बाबा बिंदु उसमें सारा सार है, बीज है ना, पूरा झाड़ समाया है। बिंदु को देखा, सारा ज्ञान आ गया। बिंदु को देखा, घर याद आ गया। बिंदु को देखा, वर्षा याद आ गया। बस अभी थोड़े दिन पहले भी साकार मुरली में बाबा ने कहा था, बस आत्मा समझकर बैठ जाओ। विकर्म विनाश होते जाएंगे। ये पहला मूलभूत स्टेप मुझे पक्का करना पड़ेगा। देह से न्यारापन। ऐसी आत्मा पहले स्वयं को प्रिय लगेगी, ऐसी आत्मा भगवान को प्रिय लगेगी, और जो बाप को पसंद है
वो सबको पसंद है ना। सारे ब्राह्मण परिवार, लौकिक अलौकिक में ये आत्मा स्वतः प्यारी हो जाएंगी, क्योंकि वो न्यारी है। ये सिद्धांत है, यही तो स्पिरिचुअल साइंस है। जितना न्यारापन उतनी विशेषताएं। जितना देह भान से हम डिटेच होंगे, आत्मिक स्थिति में स्थित होंगे, वही स्थिति में आत्मा की सर्व शक्तियां जागृत होती हैं। देह भान में आए 63 जन्मों के संस्कार, देह की कर्मेंद्रियों की आकर्षण, और कर्मेंद्रियों से अनेक प्रकार के कर्म होना शुरू हो जाते हैं। कर्मेंद्रियों को आकर्षित करती है। कर्मेंद्रिया सारे भोगनाओं को आकर्षित करती है। सबसे पहले क्या मैं अपने देह की कर्मेंद्रियों से कहाँ तक न्यारी बनी हूं? लॉकडाउन ने तो थोड़ा न्यारा बना दिया, हाँ? बाह्य रीति से हम न्यारे बने, लेकिन और कई बातों से हम ज्यादा अटैच्ड भी हो गए। न्यारापन जो आज हम प्यारी दादी के अंदर देख रहे हैं, प्यारी गुलजार दादी जी, पिछले 3 सालों से हम देख रहे हैं। दादी ने अपनी स्थिति को इतना ज्यादा न्यारा बना लिया है। कैसे? बाबा का रथ है ना। जिस मुख ने 50-50 वर्षों तक अविरत परमात्म ज्ञान की मुरलियां चलाई है, जिनके बुद्धि रूपी नेत्र ने अनेक बार घंटों घंटों वतन में बैठकर वो दिव्य नजारे देखे हैं, जिस रथ ने दिव्य गुणों के द्वारा परमात्मा को अट्रैक्ट कर लिया, अपनी समाने की शक्ति के द्वारा, अपनी सरलता के द्वारा, एडजस्टमेंट करने की पावर से बाप दादा को अपने अंदर समा लिया। सोचो, ऐसी महान आत्मा वर्तमान समय स्वयं को संपूर्ण न्यारेपन की स्थिति में रखा हुआ है। कर्मेंद्रियों से संपूर्ण न्यारापन। आज हम दादी जी को देखते हैं, धीरे धीरे दादी जी ने मुख से बोलने को भी समेट लिया, संपूर्ण मौन में है। पिछले लंबे समय से कुछ एक शब्द जहां बोलना होगा वहां बोलेगी, बाकी नहीं आ रहा। कर्मेंद्रियों का कोई आकर्षण नहीं, मौन को अपना लिया है। संकल्प शक्ति और इशारों की भाषा। आज हम थोड़े दिन के लिए भी मौन अपना लेते हैं तो हमारे अंदर कितनी शक्ति जमा होती है। आज दादी जी लंबे समय से स्वयं को अंतर्मुक्ता की गुफा में रख दिया है। इतनी महान साधना कर रही है, न्यारेपन और प्यारेपन की। निरंतर बाबा की याद की लगन में मगन। ऐसी स्थिति आज बाबा के रथ ने पाली है।
घंटों घंटों हम दादी जी को देखते हैं। बाबा की याद में मगन है दादी जी। ये आकर्षण मूर्त दादी जी की स्थिति, इसके लिए दादी जी ने मुख के मौन के साथ साथ अखंड तपस्या में स्वयं को रख दिया है। अभी तो दादी जी की स्थिति वो है कि दादी जी के नैनों से बाप दादा नजर आते हैं। इतने पावरफुल वाइब्रेशंस दादी जी के हैं। अभी तो लंबे समय से कोई दादी जी को नहीं मिल रहे हैं, लेकिन जब कोई मिलने आते थे पहले तो यही महसूस करते थे कि हमने बाप दादा से दृष्टि ले ली। बाबा का ये रथ वर्तमान समय अपनी स्थिति को बाप समान बनाकर हमें महान संदेश दे रहा है। इतने साल तक तो बाबा का माध्यम बने और अब बाबा के उन महावाक्यों को प्रैक्टिकल में दादी ने अपनी स्थिति में प्रत्यक्ष लाया है। बीच में जब जब दादी जी से इशारे मिलते थे तो यही दादी जी कहा करती है कि अब तो बस परिवर्तन ही परिवर्तन है। इतने ही 2 शब्द, पूरा सार आ गया। ये कितने समय से पहले दादी जी ने बोला था। उसके बाद देखो चारों तरफ परिवर्तन ही तो है। चाहे प्रकृति में देखो, चाहे मनुष्य की स्थिति में देखो, समस्याओं में देखो, अब ये परिवर्तन तीव्र गति का परिवर्तन होकर महापरिवर्तन को लाने वाला है। इसलिए दादी जी ने एक अभ्यास दिया था कि अब तो बस आना और जाना, यही अभ्यास कर। बाबा बाबा करते रहो। बाबा ने सब कुछ सुना दिया है, दादी ने कहा था बीच में। अब कुछ बाकी नहीं है, अब तो सिर्फ धारण करना है। तो यही दादी जी के महान इशारे हम ब्राह्मणों को मिल रहे हैं कि क्या हमने अपने आप को ऐसे अंतर्मुखी बनाया है? हमने अपनी कर्मेंद्रियों को इतना साधा है या अब तक भी हम बाह्य सेवा, स्थूल सेवा, वाणी की सेवा, कर्मणा सेवा, उसको ही महत्व देते हैं? आज भी बाबा ने कहा संकल्पों की सेवा। ऐसी महान सेवा करने के लिए मुझे अपनी स्थिति को महान बनाना पड़ेगा, जहां तक हम अपने आप को समेट सके, जो भी हमको मार्जिन दिखाई दे, वहां से हम अपने आप को न्यारा बनाना शुरू करें। पहला न्यारापन, देह का न्यारापन, हमें खींचे वो आत्मिक स्थिति। लेकिन इस न्यारेपन के लिए हमें कई बातों से न्यारा बनना पड़ेगा। जो बाबा की एक ही श्रीमत है, न व्यर्थ देखो, न व्यर्थ बोलो, न व्यर्थ सुनो, न व्यर्थ करो। मैंने अपने आप को कितना व्यर्थ बोल से न्यारा बनाया है। पहला मौन, जब 14 वर्ष की भट्ठी थी तो मास तक, साल तक बाबा ने सबको प्रोग्राम दिया था मौन का। एक सप्ताह हर आत्मा को अलग अलग प्रोग्राम देते थे संदेशी के द्वारा। जो मैं कर सकती हूं वो मैं पहले शुरू करूं। मेरे बोल पर मेरा कंट्रोल है।
जितना हो सके हम पहला अंतर्मुखी बन जाए। आवश्यक है उतना बोले जो आज बाबा ने कहा, बाप समान बोले, बाप समान सोचे। वाणी का न्यारापन, वाणी मुझे आकर्षित न करे। बाबा ने कहा है जितना आनंद वाणी में मिलता है उतना आनंद वाणी से परे जब मिलना शुरू हो जाए तब अव्यक्त नजारे और अव्यक्त अनुभूतियां होगी। साकार दुनिया से परे जाना पड़ेगा। साकारी देहधारी आत्माओं से मुझे न्यारा बनना पड़ेगा। आज कहा ना, सबके बीच में होते हुए प्राइवेट बीच बाबा से सर्व संबंधों की गहरी अनुभूति में चले जाए। तो हमें ये पुरुषार्थ करना पड़ेगा, वाणी को संयमित मौन माना, ऐसा मौन न ले कि आसपास वाले डिस्टर्ब हो जाए। संयमित, जितना चाहिए बोलो, धीरे बोलो, कम बोलो, और सबसे इंपॉर्टेंट मीठा बोलो। मैंने बोल से किसी को डिस्टर्ब किया, प्यारापन तो नहीं आएगा, लेकिन मैं देह से न्यारा नहीं बन पाऊंगी। वाणी का मौन, ये भी साधना है ना। हम तो दादी जी को देख रहे हैं, इतना मौन साधना में। बाबा का रथ, जो ऑलरेडी इतनी महान आत्मा है तो भी इतनी महान साधना कर रहे हैं, हमें भी करनी है। दूसरा, आंखों का न्यारापन, देखने का न्यारापन, आंखों का मौन। वर्तमान समय हम बाबा के बच्चे भी तीव्र पुरुषार्थी बन आगे बढ़ते हैं, तो माया भी तो तीव्र पुरुषार्थी बन गई है। कितने रॉयल रूप से हर एक के पास माया का साम्राज्य अपने हाथ में है ना। वो है मोबाइल, एक छोटा सा मोबाइल। ये बड़ी साधना है हम ब्राह्मणों के लिए कि इस छोटे से मोबाइल में मैं माया के साम्राज्य को स्थापन कर रही हूं या परमात्मा साम्राज्य। बहुत कुछ देखने के आकर्षित चीजें आएगी। जो दुनिया अभी नाश होने वाली है, उनकी क्षणभंगुर सुंदरता को हम क्या देखें। आंखों का मौन। अब ये आंखें देखे तो आत्मा को देखे, अब ये आंखें देखे तो बाबा को देखे, शांति धाम को देखे, बस नई दुनिया को। इसके अलावा कुछ देखने का नहीं है। तो कहीं ये छोटी छोटी बातें देखने में बस माया को इतना ही चाहिए, बड़ी बड़ी माया जरूरत नहीं है। छोटी छोटी माया देखने में बैठ गए, टाइम पास हो गया, माया जीत गई, हम हार गए। आज जो बाबा ने पावरफुल महावाक्य कहा, बाबा के साथ और हाथ में हाथ, बस रूहानी माशूक और रूहानी आशिक के इस पोष में रहना है। ये पोज हमारा बदले नहीं। बुद्धि से बाबा के साथ कंबाइंड, दो दो नहीं एक। आज बाबा ने कहा ना, समा जाना माना एक हो जाए मैं और बाबा। यह है साथ, और बाबा की सेवा में हमारा हाथ। हर कार्य सेवा में समर्पित, फिर वो सोचने का भी कार्य क्यों ना हो, बोलने का, सेवा। तो ये न्यारापन आंखों का, बात
बातें सुनने से भी न्यारापन जो जरूरी है। ब्राह्मण परिवार के समाचार, संसार समाचार, अच्छा ये हुआ वो हुआ, इंटरेस्टिंग, इससे भी मुक्त। बाबा का परिवार, मेरा परिवार, बाबा बैठा है, मुझे तो बाबा ने एक ही काम दिया है कि बस मुझे याद करो और सकाश दो। इसके अलावा मुझ आत्मा का और कोई काम नहीं है। हाँ, कोई ऐसे समाचार आते हैं, बाबा की याद में बैठ के सकाश दे दो। जब ये सारा न्यारापन, बोलने का, देखने का, सुनने का, व्यर्थ कर्मों से न्यारापन, जो सेवा के योग्य कार्य नहीं है वो मुझे नहीं करने हैं। कहाँ एक एक सेकंड वैल्यूएबल है, और कभी कभी हम ऐसे ही कार्य करते, और वो भी बाबा की याद के बिगड़ के कार्य भी सेवा में तो नहीं गिनती होते। हर कार्य हम करते, अभी ये हम तपस्या शुरू करें, एक एक कार्य मेरे बाबा के साथ हो। चाहे भंडारे में कार्य करते, ऑफिस में करते हैं, बाहर के कोई भी कार्य बाबा को साथी बनाकर करो, ताकि वो कार्य सेवा बन जाए। ये अटेंशन होगा तब मैं आत्मा देह भान से न्यारी बन जाऊंगी। जितना देह भान से आत्मा न्यारी, उतना परमात्मा प्यार अनुभव होगा, मगन हो जाएंगे, आंतरिक शक्तियां बढ़ती जाएंगी। आज दादी देखो, शरीर के हिसाब किताब तो है, शारीरिक स्वास्थ्य लाभ के लिए ही तो दादी जी है ना यहाँ, लेकिन उनकी कोई इफेक्ट आत्मा के ऊपर नहीं है। इतना बेहद न्यारापन है देह से कि शरीर में कुछ भी होता रहे, चेहरे पे कोई भाव नहीं है दुख के, एक ही चेहरा, एक रस स्थिति वाला। आज हमें थोड़ी सी बीमारी होती है तो हम कितना देह से न्यारे हो सकते। अभी शरीर मेरा ठीक है तो मैं इतना न्यारापन बढ़ाऊं देह से कि जब कोई बीमारी आए तो मैं न्यारी स्थिति में रह सकूं। नहीं तो अनुभव है ना, एक सिर में दर्द होगा, पैरों में दर्द होगा, थोड़ा सा दर्द होगा, हमारा योग कितना लगता है, पूरा ध्यान वहां पे जाएगा। तो इतना मुझे न्यारापन बढ़ाना पड़ेगा अपने देह से, तब आत्मा में आंतरिक शक्ति आएगी, तब वो शक्तिशाली आत्मा में सहन करने की ताकत आएगी, समाने की ताकत आएगी। नहीं तो बातें और परिस्थितियां हमें पपेट बना देगी, है ना। चेक करना है, मेरी स्थिति का रिमोट किसके हाथ में है। बस परिस्थिति आ गई, जैसी परिस्थिति वैसे हम हिल गए। ये न्यारापन नहीं है। सब कुछ ठीक ठाक है तो हम ठीक ठाक है, बातें ऊपर नीचे तो हम भी ऊपर नीचे। तो हम जमा कब करेंगे। बातें ऊपर नीचे हो, साथ वाले साथी ऊपर नीचे हो, हालातें ऊपर नीचे हो, उस समय न्यारापन। ये प्रैक्टिस होगी ना लंबे समय की, तो हम साक्षी बन सकेंगे। नहीं तो ब्राह्मणों के भी आपस में हिसाब किताब चुकतू होने का समय है ना। बाबा ने कहा है हर आत्मा अपने पद तक पहुंचेगी और अपने पद को प्रत्यक्ष करेगी अपनी स्थिति के द्वारा। अब हम एक संगठन में रह रहे हैं, सब नंबरवार है, राजधानी है, कोई ऊंचे पद वाली आत्मा है, कोई कम पद वाली आत्मा है, साथ साथ है दोनों।
कम पद वाली आत्मा स्थिति, परिस्थिति, स्वभाव, संस्कार से प्रत्यक्ष होगी ब्राह्मण परिवार में। सबको उस स्थिति से बताएगी कि मैं यहां तक हूं। हम उसे देख के हिल गए तो हमारी स्थिति कैसे हम बना पाएंगे? संपूर्ण साक्षीपन, सब कुछ देखते हुए न्यारा प्यारा, एक बाबा की याद में मगन। आज हम कभी कभी सोचते हैं कि प्यारी दादी जी आज यज्ञ के निमित्त बनकर एक कोने में बैठ के सूक्ष्म रूप से कारोबार चला रही है ना, संकल्पों से। कभी कभी स्थूल रूप से हमें लगता है अरे दादी जी तो चीफ है, दादी जी यहाँ कैसे, मधुबन में रहना चाहिए। लेकिन दादी जी ये बता रही है कि अव्यक्त स्थिति से अव्यक्त कारोबार कैसे चलाना है, संकल्प से कैसे सृष्टि की रचना करनी है। आने वाला समय यही हमसे चाहना रखता है। एक ही जगह पर बैठो, सब कुछ चलाना है सिर्फ संकल्पों से। तो सृष्टि परिवर्तन, नई दुनिया की स्थापना में एक ये बहुत बड़ा गहरा राज है जो बाबा का रथ हमें सिखा रहा है। ये राज को समझने के लिए हमें भी अपनी स्थिति को इतनी सूक्ष्मता से आगे ले जानी है। तो हम यही प्रैक्टिस करें। धारणाएं और बातें तो बाबा ने अव्यक्त मुरलियों में खजाना खोल के दिया है। हम तो सभी को, आप सभी भी अव्यक्त मुरलियों का मनन चिंतन करते ही होंगे। ये ऐसा बेहद का खजाना और सागर है कि बस उसमें डूबे रहना है। बाबा की रोज अव्यक्त मुरलियों का गहन मनन चिंतन। अब तो ये लगन होनी चाहिए कि ये सिलेबस तो मैं आत्मा पूरा करूं। जिस गॉडली यूनिवर्सिटी की मैं स्टूडेंट हूं, क्या बाबा ने अथाह खजाने भरे हैं। उससे स्थिति में बल आता है। और चलते फिरते ही अभ्यास करें। बैठने का समय मिलता है तो समय निकाले। शुरुआत करें 10 मिनट से। बैठे, शरीर को भी स्थिर करो। हे तन, तुम्हें स्थिर होके बैठना है। कर्मेंद्रियों को भी स्थिर करे, देह से न्यारा बना दे। फिर धीरे धीरे बढ़ाए 15 मिनट, फिर आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा। देखो, महातपस्वी आत्माएं हम देह से न्यारे बनकर, कारोबार से न्यारे बनकर बैठ सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है आत्माओं को स्थूल सेवा और कारोबार दो करेंगे, बाबा की याद में बिठाओ, डिफिकल्ट लगता है या नींद आ जाती है। हमारा मेन फाउंडेशन है याद। और आज तो बाबा ने इतना क्लियर कर दिया, ये तो बस स्नेह है, संबंधों की सुखद अनुभूति है और कुछ नहीं है। बाबा से एक एक संबंध जोड़े, उसकी गहराई से अनुभूति करे, स्वतः ही न्यारे हो जाएंगे। अब हमें चाहिए देहधारियों के बीच में संगठन, थोड़ा संगठन का सहयोग। जितनी आत्मा देह से न्यारा होना शुरू कर देगी, उसको बाबा से इतने रस मिलना शुरू हो जाएगा कि बाकी सब बातों से वो न्यारी हो जाएगी। और ऐसा न्यारापन होगा जो बाह्य रूप से नहीं। ये भले अटेंशन हम रखें, लेकिन जहां हमें संगठन में मिलना पड़ता है, वहां जैसे बाबा ने कहा, सबके बीच में रहते हुए एक के अंत में खोए रहे। बाहर से हम सबके बीच में हैं,
अंदर से न्यारे, देह से न्यारे चमकती बिंदी। इससे योग शक्तिशाली होगा, इससे मैं अपने ही स्वभाव संस्कार से न्यारी बनती जाऊंगी। फिर स्टेज आता है दूसरों के स्वभाव संस्कार की इफेक्ट से न्यारापन। नहीं तो पुरुषार्थ के साथ ये होता है, खुद तो ठीक चल रहे हैं लेकिन दूसरों के भाव स्वभाव, दूसरों का व्यवहार वर्तन हमें अपनी सीट से नीचे ले आता है, देहभान में ले आता है, स्थिति को हिला देता है। चाहते हैं नहीं हिलना है, ताकत नहीं है, वो ताकत भरनी है। आत्मिक स्थिति, आत्मिक दृष्टि, आत्मिक अभ्यास। तो प्यारी दादी जी हमें ये महान प्रेरणाएं देती है कि बस अब तो अव्यक्त स्थिति में चले जाए। कई बाबा की महान आत्माएं इस स्थिति में लग गई है, पहुंच भी गई है काफी ऊंची स्थिति तक। वो फ्री नहीं है क्योंकि बाबा की बेहद सेवा में है। अव्यक्त वतन में जाकर अव्यक्त सूक्ष्म सेवाओं में स्वयं को व्यस्त रखना है, अपना टाइम टेबल बना दे, मनसा सेवा जरूर करे। और सबसे अच्छा चेकिंग, जो आत्मा जितनी देह से न्यारी, सब बातों से न्यारी बन जाएगी, वो बाबा की इतनी प्यारी बन जाएगी कि याद उसके लिए सहज हो जाएगी। और उसमें भी अमृत वेला इतना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। ये एक चेकिंग पॉइंट है। अगर मेरा यथार्थ पुरुषार्थ है, मेरा अमृत वेला पावरफुल। जिसका अमृत वेला पावरफुल, वो आत्मा शक्तिशाली, निर्विघ्न, विघ्न विनाशक, माया जीत, आधार है अमृत वेला। तो आप सभी पुरुषार्थी मिलके बहुत अच्छे पुरुषार्थ के प्लान्स बना रहे होंगे, बनाते हो स्पार्क विंग से जुड़कर। तो बहुत खुशी हुई कि ऐसे ही तीव्र पुरुषार्थ का हौसला बढ़ता रहे और ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहनें इस तीव्र पुरुषार्थ की यात्रा में जुड़ जाए, क्योंकि आनंद तो इसमें ही है ना। नहीं तो ब्राह्मण जीवन में भी आनंद नहीं मिलेगा, वो संघर्ष वाला ब्राह्मण जीवन होगा। आज इसके साथ टकराव, आज उनके संस्कारों से हम दुखी हुए, आज ये देखा डिस्टर्ब हुए। मेहनत वाला ब्राह्मण, कंप्लेन। जब आत्मा कंप्लीट बनना शुरू करती है तो कंप्लेन नहीं रहती है। ब्राह्मण परिवार को एंजॉय करती है, हर आत्मा के पार्ट को एंजॉय करेगी। फिर वो कमजोर आत्मा का पार्ट भी क्यों ना हो, उनको भी एंजॉय करो। बाबा ने अभी अभी कहा ना, टीचर है। हर आत्मा मुझे टीच करने वाली, सिखाने वाली शिक्षक है। उसका शुक्रिया मानते रहो। हर एक के प्रति शुभ भावना और शुभकामना। जब ऐसी स्थिति हो जाएगी, वो आत्मा दुआओं से भरपूर होती जाएगी, उड़ती रहेगी। तो हम संगम के इस सुहावने पल को एंजॉय करें और खुद से दृढ़ता से पुरुषार्थ करें। दादी को देखें। हम तो बार बार दादी को याद करते रहते, हालांकि दादी जी के साथ है। बार बार दादी जी को देखते हैं कि दादी ने कैसे अपने आप को समेटा है, कैसे तपस्वी मूर्त बन के एक ही जगह पर साधना चल रही है। हम तो फिर भी बाहर निकलते हैं, अच्छा स्वास्थ्य है। दादी जी तो सबके बीच में एक ही जगह पर, स्वास्थ्य ऐसा ऊपर नीचे होते हुए भी अखंड साधना में है। और हमें ये महसूस हो रहा है कि हम सभी ब्राह्मणों को संपन्न बनाने के लिए बाबा का रथ इस संपन्न स्वरूप में हमारे बीच में है।
एक्स्ट्रा मदद हमें मिल रही है तो उसका पूरा पूरा फायदा हमें उठाना है। यही शुभ भावना और शुभकामना के साथ हम सब मिलके इस न्यारे और प्यारेपन का गहराई से अनुभव करें थोड़े समय के लिए। अपने भीतर चले जाएं। देखें स्वयं को। मैं चमकती ज्योति। कर्मेंद्रियों के प्रभाव से परे फील करें धीरे धीरे सारी कर्मेंद्रियों का प्रभाव लगाव मुक्त हो रहा है। पूरा शरीर रिलैक्स हो रहा है। जैसे कि प्रकाशमय काया बन गया है। मैं आत्मा इस प्रकाशमय काया में संपूर्ण न्यारी स्थिति में हूँ। एक सेकेंड में देह से उड़ चले अपने घर में पहुंच जाए बाबा के पास। रूहानी माशूक के साथ रूहानी आशिक आत्मा परम ज्योति में समा गई। कंबाइन हो जाए लवलीन हो जाए। बाबा के प्यार में समा जाए।
जितनी आत्मा न्यारी बनती जाएगी उतना प्रभु प्यार का अनुभव होता रहेगा। अब मैं आत्मा भरपूर होकर 1 सेकंड में वापस आ गई। फिर से इस ब्रकोटी की कुटिया में स्वयं को देखें। मैं आत्मा स्वयं को देह में होते हुए भी देह के भान से न्यारी अनुभव कर रही हूँ। ओम शांति। प्रभु तुमको समर्पित करते हैं, प्रभु तुम